दरवाज़ा बंद कर लो। मैं बिस्तर पर चलती हूँ। पूनम को अपनी बाहों से अलग कर सुनील कमरे का दरवाज़ा बंद करने चला गया। वह दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आया तो वहाँ पूनम मुंह के बल लेटी थी। सुनील की बेकरारी बढ़ गई तो वह पूनम के कपड़े उतारने लगा। पूनम का संगमरमरी बदन देखकर सुनील को लगा कि आज उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। पूनम भी लाज शर्म छोड़कर उसका साथ देती गई। सुनील मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। बीए करने के बाद उसे कोलकाता में नौकरी मिल गई थी। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसे किराए पर मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम रंजीत प्रसाद था। उनकी उम्र 40 साल के आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम पूनम था, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। पूनम रंजीत प्रसाद की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की 4 साल पहले मौत हो गई थी। बच्चे की लालसा में रंजीत प्रसाद ने 2 साल पहले पूनम से शादी की थी, मगर पूनम ने भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं दिया था। मकान 2 मंजिल का था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और सुनील नीचे रहता था। सुनील रंजीत प्रसाद को भैया कहता था और पूनम को भाभी। वह उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन रंजीत प्रसाद ने सुनील से कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले सुनील इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब पूनम ने भी जोर दिया तो वह उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया, मगर शर्त यह रखी कि भोजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार रंजीत प्रसाद ने भी उसकी शर्त मान ली। धीरे धीरे सुनील को लगने लगा कि वह पूनम को चाहने लगा है। अगर पूनम उसे नहीं मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि वे दोनों एक दूसरे में समाये बिना ना रह सके। उस दिन रविवार था। सुनील की छुट्टी थी। रंजीत प्रसाद रोज़ाना की तरह सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वे रात के 10 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान बृहस्पतिवार को बंद रखते थे। दोपहर का भोजन करते समय अचानक पूनम ने सुनील से कहा कि वह उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। सुनील को लगा कि जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को सुनील अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वहाँ पूनम आ गई। वह एकटक उसे देखने लगा। उसकी नज़रें पूनम के हर अंग को निहारने लगी। कसा हुआ बदन, उभरी हुई छाती, बड़ी बड़ी आँखें, पतली कमर, गुलाबी होंठ, और उस समय उसने काले रंग का सूट भी पहन रखा था जो उसके गोरे रंग पर कयामत ढा रहा था। सुनील कुछ कहता इससे पहले पूनम बोली, क्या हुआ? इस तरह आंखें फाड़कर मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं लिबास में अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी तो आप हर लिबास में लगती हैं भाभी, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है। पूनम मुस्कुराती हुई बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? सुनील खुद पर काबू ना रख सका और दिल की बात जबान पर झट से ला दी। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है तो ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सुनील को लगा कि अगर उसने यह मौका गवा दिया तो पूनम को कभी भी पा नहीं सकेगा। उसने बगैर देर किए झट से पूनम को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको कुछ करना नहीं है। जो कुछ करना है मुझे करना है। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद सुनील पूनम के गुलाबी गालों और रसीले होंठों को बार बार चूमने लगा। थोड़ी देर बाद पूनम बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। सुनील ने पूनम को अपनी बाहों से जुदा नहीं किया। उसने पूनम के गालों पर एक
जोरदार चुम्बन जड़कर कहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वह क्या? आज जब हम दोनों ने एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है, तो क्यों ना जिंदगी का असली मज़ा बिस्तर पर लिया जाए। फिल्म फिर कभी देख लेंगे। पूनम मुस्कुरा कर बोली, ख्याल बुरा नहीं है। दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। पूनम को अपनी बाहों से अलग कर सुनील कमरे का दरवाज़ा बंद करने चला गया। वह दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आया तो वहाँ पूनम मुंह के बल लेटी थी। सुनील की बेकरारी बढ़ गई थी तो वह पूनम के कपड़े उतारने लगा। पूनम का संगमरमरी बदन देखकर सुनील को लगा कि आज उसकी प्यास बुझ जाएगी। वह धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। पूनम भी लाज शर्म छोड़कर उसका साथ देती गई। प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब दोनों शांत हो गए तो पूनम ने कहा, आज तुमसे जो सुख मुझे मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति से सुहागरात को भी नहीं मिला था। ना चाहते हुए भी सुनील ने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। मैं सच कहती हूँ, पति से मैं एक दिन भी खुश नहीं हो पाई। अगर मैं उनसे संतुष्ट होती तो अपना जिस्म तुम्हें क्यों सौंपती? फिर आपने रंजीत भैया से शादी क्यों की? यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी मुझसे बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब रंजीत प्रसाद ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वे मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि रंजीत प्रसाद उम्र में मुझसे 18 साल बड़े ज़रूर हैं, मगर जब वे मुझे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबा कर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू ना रख सकी और सोचा कि अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। अभी मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। यह कहकर पूनम चुप हो गई तो सुनील ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गालों पर एक चुंबन जड़ने के बाद कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते। 2 साल बीत गए। इस बीच सुनील के माता पिता ने शादी करने के लिए उस पर कई बार दबाव डाला, मगर उसने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। एक बार जब सुनील गांव गया तो उसकी मां ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर उसने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वे खुदकुशी कर लेंगी। यह सुनकर सुनील चिंता में पड़ गया। उसकी मां ने उसके लिए एक लड़की भी देख रखी थी। पूनम को सुनील को इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह समाज की परवाह किए बिना ही पूनम से शादी करेगा। गांव से लौटकर सुनील कोलकाता आया। मौका देखकर एक दिन उसने पूनम को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुम्हें एक बात बताने के लिए पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूँ। कहो तो बता दूँ। पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूँगा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते कहते पूनम शर्मा गई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं रंजीत प्रसाद के साथ नहीं रहूँगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? सुनील खुशी से झूम उठा। पूनम ने कहा कि सबसे पहले वह अपने और सुनील के जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। पूनम ने सुनील से कहा था कि वह रंजीत प्रसाद से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह उसे उनका फैसला बता देगी। मगर अगले दिन सुबह सुनील को पूनम से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में वह दफ्तर चला गया। दफ्तर से लौटकर सुनील शाम के 6 बजे घर आया तो पूनम अपने कमरे में थी। रोज की तरह उस समय रंजीत प्रसाद घर पर नहीं थे। पूनम के पास बैठकर सुनील ने उससे पूछा कि तुम रंजीत से तलाक लेने की बात की थी, मगर उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मुझे सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मैं उन्हीं से तलाक नहीं लूँगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूँगी। यह सुनकर सुनील हैरान रह गया। उसने पूनम से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज़ संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी।
उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर बेवफाई मर्द के साथ करना चाहे तो 7 तालों के बंद रहने के बाद भी कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा कि अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती, सुनील से मिलती है, तो तुम उससे नाजायज़ संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। पूनम का फैसला जानकर सुनील गुस्से में आ गया। उसने पूनम का गला दबोच लिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पूनम ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं चूं तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। सुनील उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक उसे लगा कि वह सही नहीं है। सही रास्ते पर तो पूनम थी। उसके बाद सुनील ने पूनम के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता पूनम, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो, तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती। इसलिए तुम अपने पति के साथ रहो। मैं कल से ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।